फिर हम लोग यहाँ पहुँचे तो किराए पे रूम लेके रहते थे और हम लोगों को जो है कि पुलिस का डर लगने लगा कि मतलब ऐसे देख रहे हो तो क्या। सो है गाइज, मैं मिथुन मैं काजल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कपल लाइफ ब्लॉग्स में। तो गाइज, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो है लव स्टोरी पार्ट 5। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के वीडियो में जहाँ तक एंड किए थे वहाँ से लेकर और लास्ट हमारी शादी तक की। ठीक है, तो आप लोग ब्लॉग से बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये अभी मेरे से नाराज़ है, अभी पता ना क्यों नाराज़ है ये, तो ये ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, तो इसके लिए सॉरी। इनको बोलने का मन नहीं कर रहा है, इनको कैसे भी कन्वेंस करके यहाँ बैठाया हूँ। ये पहले मैंने शॉर्ट्स डाला था एक वीडियो, उस पर बताया था कि नाराज़ है। ये नाराज़ है, मैं बता दे रहा हूँ आपको आधार कार्ड को लेके आधार कार्ड में इनके पता है क्या हो गया है, जैसे कि मान के चलो डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना हो तो उसके पीछे कोई डॉक्यूमेंट्स लगता है ना सही कराने के लिए। वही चीज़ मैं समझा रहा था, ये बार बार पूछ रही नहीं ऐसे नहीं होगा, मेरे पास पुराना बताओ आधार कार्ड एक बार अपडेट कराने के बाद से तो पुराना आधार कार्ड काम नहीं करता है। अब इस बात से नाराज़ है कि नहीं इनका बात मानो, मेरा बात मत मानो। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताना कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कल तक हम थे कि हम लोग फेल जब हुए तो ये घर पे रह गई और मैं वहाँ से वापस आ गया यहाँ पे नोएडा में। ठीक है, तो उसके बाद से क्या हुआ गाइज कि कॉल से बात हो रहा था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हो रहा था क्योंकि उस टाइम थोड़ा सिचुएशन ख़राब था। और ऐसे ही मतलब कि लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, झगड़ा लड़ाई डेली बाई डेली, जब भी कॉल आता था लड़ाई। क्योंकि मुझे लगता था कि हम लोग लौट के गलती की है, फिर ये कह रही हैं कि मुझे आपके साथ रहना है और मैं भी कह रहा था कि मुझे भी आपके साथ रहना है। पर फिर मैंने इनको बोला कि जब रहना ही है तो फिर हम दोनों वापस क्यों गए। इसी बात को लेकर बहुत लड़ाई हो रही थी। तो फिर से ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन, फिर उसके बाद से इनको लगा कि इनकी शादी होने वाली है, तो इस वजह से इन्होंने लगा कि नहीं होने वाली थी। हाँ, मतलब कि पता चला इनको और सच में होने वाली थी। तो उसके बाद से इन्होंने मुझे बताया तो मुझे भी अजीब टाइप का फील हुआ कि मैं इतने दिन तक तो ये हमारे थे, तो इसके बाद से शादी हो जाएगा फिर किसी और के पास जाएंगे, किसी जिसको जानते तक नहीं उसके साथ कैसे रहेंगे ये। तो फिर मुझे भी अजीब लगने लगा कि लड़का कैसा होगा क्या होगा। और फिर मुझे अपने आप को भी लगने लगा इसके बाद जाने के बाद इनके मैं क्या करूँगा इतने दिनों तक। आप समझ सकते हो कि कैसा फील हो रहा होगा उस टाइम मेरे को। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप मेरी शादी करोगे, इन्होंने बोला कि हाँ। तो उसके बाद से इन्होंने बुलाया मुझे, फिर मैं यहाँ से गया और वहीं आसपास के जगह पे रूम लिया था मैंने, घर पे नहीं गया था और उसी रूम में रह रहा था। पर उससे पहले मैंने 2-3 दिन रूम से बाहर भी रहा हूँ, रोड पे रास्ते पे भी सोया हूँ। क्योंकि ये कभी कह रही थी आऊँगी, कभी कह रही थी नहीं आऊँगी। तो मुझे पहले जैसा लगने लगा कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ। मतलब इनको दोनों तरफ मन होने लगा जाने कि का भी मन करा, छोड़ने का भी मन नहीं था, घर से भी आने का मन नहीं था, यानी कि दोनों तरफ मन हो गया कुल मिला के। तो इस वजह से मुझे कुछ दिन वहाँ टाइम बिताना पड़ा और उसके बाद से हम दोनों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं करेंगे शादी। तो फिर मैं वहाँ से घर चला आया, अपने घर चला गया वहाँ पे। तो उसके रात वाले फिर रात को ही फ़ोन किए कि मैं शादी रात करूँगी। भर सोची, दिन भर सोची, फिर मैं सोची कि शादी कर लेती हूँ। बहुत कुछ सोची, अच्छा बुरा भला बहुत कुछ सोची। तो सारा कुछ सोचने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ शादी मेरे से ही करेंगी। फिर से इन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ हो, तो मैंने बोल दिया घर पे हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपका क्या क्या सोचा है आपने रात को, मेरे से करना है या फिर वहाँ पे करना है। तो इन्होंने बोला कि आपसे करनी है। तो फिर मैं सुबह वाले दिन मैंने बोला कि ठीक है आओ आप। तो ये आई, तो फिर वहाँ से हम लोग बस पकड़ के फिर आ गए यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे तो किराए पे रूम लेके रहते थे और हम लोगों को जो है कि पुलिस का डर लगने लगा कि मतलब ऐसे देख रहे हो तो क्या। इसलिए हम लोग सोचे कि जल्द से क्योंकि घर वाले भी ढूंढ रहे थे गाइस उस टाइम ना, तो हम लोग सोचे कि जल्द से जल्द शादी कर लेते। मैं अपने दोस्त को बता के गया था यहाँ पर शादीशुदा तो एक इनका दोस्त, 2-4 है दोस्त मेरे शादीशुदा। तो वो लोग ने क्या किया कि हमें ले जाके ऐसे ही कोर्ट में मतलब शादी करा दिया, पेपर पर बन के। जो कोई ज़्यादा शादी हमारा वो नहीं हुआ,
ओनली सिंदूर लगा दिया था मैंने और बस, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं था और हमें इतना भी पता, उस टाइम डर इतना हो गया था कि हम, तो इसलिए ऐसे ही सिंदूर लगा के शादी हो गया, कोई खास नहीं हुआ था। और हम चाहते हैं कि इस आने वाली मई 21 को हमारी एनिवर्सरी है, तो उस टाइम थोड़ा अच्छा से मना लें। अगर आप लोग की सपोर्ट और प्यार होगा तो मनाएंगे ज़रूर। तो गाइस इसके बाद से हमारी शादी हुआ और शादी होने के बाद से गाइस हम लोग ऐसे ही जैसे कंपनी में जुग्गी उगी वगैरह होता है वहीं पे रह रहे थे कुछ दिन, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था उसी में आके रह रहे थे। और उसके बाद से गाइस मेरे पास जॉब नहीं था, तो मैंने क्या किया कि एक कंपनी में बहुत जगह घूमा था, बहुत जगह मतलब कि काम के लिए घूमा था, कहाँ कहाँ कंपनी में, पर मिला नहीं था मुझे। फिर से जाके एक कंपनी में काम मिला, तो वहाँ पे मेरा उस टाइम पैर में भी दिक्कत था, अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जो टूटा हुआ पैर था, मैंने इसके लिए कूदा था वो वाला। तो उस टाइम मेरे से ज़्यादा दौड़ भाग नहीं हो रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था, तो दौड़ भाग नहीं हो रहा था, फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद से दूसरी जगह अप्लाई किया, फिर एक और जगह मिला, पर वहाँ पे गाइज हमारे पास पैसे नहीं था कि हम किराए पे रूम लेके रह पाए, तो उसी सोसाइटी मतलब टावर में ही रह रहे थे। और वो टावर था ऐसे ही था, पर उसमें अभी काम चल रहा था, कोई रह नहीं रहा था उसमें, ओनली सिर्फ हम दोनों रह रहे थे रात को। लाइट भी नहीं था, जनरेटर चलता था वो भी दिन में, तो उसी से बैटरी था हमारे पास, वो चार्ज करते थे, लाइट जलाते थे और ऐसे ही रहते थे वहाँ पे। ये भी डरती नहीं थी, पता ना, अभी सोच के बहुत डर लगता है, अभी तो सोच के बहुत डर लगता है। इसके बाद से गाइस ऐसे ही चलता रहा। मैं रात को भी कभी 10 बजे कभी 11 बजे आता था, मार्केट होकर जाता था। तो पर ये था कि हम लोग एंजॉय भी बहुत किए वहाँ पे, क्योंकि आप सोच सकते हो पूरे टावर में अकेले रहोगे, मोटर भी है आपके पास पानी वानी के लिए, दिन में लाइट था जब काम था, तो हाँ दिन में काम चलता था, लाइट रात के लिए हमारे पास बैटरी इन्वर्टर था, तो उसी से हम लोग आराम से एक पंखा चला लेते थे, लाइट जला के सो जाते थे, दोनों आदमी पूरे टावर में अकेले। और दो गार्ड रहते थे, पर एक उधर वाले गेट पे एक फ्रंट गेट पे, तो दोनों गेट पे ही गार्ड रहते थे, वो भी सो जाते थे रात को, देखता था मैं। पूरा बिस्तर अपना लेकर आते थे रात को, शाम के टाइम में 2-3 घंटे जगते थे, उसके बाद वो भी सो जाते थे। पर वहाँ पे भी हमारा लड़ाइयाँ बहुत होती थी, क्योंकि वहाँ पे भी हमें लगता था उस टाइम पे लगता था हमें कि हम दोनों मतलब गलती किए, क्योंकि लड़ाइयाँ होती है तो बहुत अजीब सा फील होता है यार, अंदर से खुशी नहीं महसूस होता है। तो हमने काफ़ी इनको समझाया और इन्होंने भी मेरे को समझाया कि ऐसे में रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। फिर तब तक ये बच्ची रह गई, तो उसके बाद हम लोग चेकअप कराए, तो अच्छा लगा, सुन के खुशी हुआ। उसके बाद ऐसे मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल में ही करा रहे थे दवाई, और मतलब जो सरकारी चेकअप होता है वही करा रहे थे। और उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं था, क्योंकि गाइज उस कंपनी में मेरा 3 महीने का पेमेंट ही नहीं हुआ, 3 महीने बाद अभी तक नहीं हुआ, और पूरा 9 महीने तक वहीं थे हम लोग। हाँ, जब तक ये थी बच्ची, उसके बाद से वहीं पेट में थी, और हम लोग इलाज उलाज कराते रहे और चलता रहा वैसे ही। उसके बाद से जब मतलब कि अल्ट्रासाउंड में जो डेट था उससे करीब 10 दिन पहले हम लोग फिर सोचे कि हमारे पास पैसे तो था नहीं, ओनली 7,000 पड़ा था मेरे पास, 7,000। तो हम लोग सोचे यहाँ पे अगर नोएडा में डिलीवरी करा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत पैसा लगेंगे, कैसे होगा ये वो सोच के हम लोगों ने डिसाइड किया चलो गांव में नहीं मतलब कि डिस्ट्रिक्ट पे चलेंगे, गोपालगंज, और वहीं डिलीवरी कराएंगे। क्या पता कहीं हमारा भी घर वहाँ से नज़दीक है, इसका भी घर नज़दीक है, तो हम लोग सोचे कि कहीं डिलीवरी होगा, उस टाइम अगर कॉल करेंगे तो क्या पता कोई किसी को तरस आ जाए हम लोगों पे, कोई हेल्प कर दे। पर बात ऐसा था कि वहाँ पे जाने के बाद से हमारा मतलब डिलीवरी हो नहीं रहा था, हम लोग पूरा रात हॉस्पिटल में ही बिताते थे, वहीं बैठने वाला होता था, तो 3-4 दिन हम लोग उसी में हॉस्पिटल में ही बिताए। डेली रात दिन भर वहीं बैठे रहते थे मरीज की तरह, रात भर वहीं सोए रहते थे एक चद्दर बिछा के नीचे, ठीक है, ज़मीन पे। बहुत कष्ट हुआ उस टाइम गाइज, बता दूं मच्छर इतना काट रहे थे, बहुत उस टाइम में बहुत रोया भी था। पर मैंने हेल्प इसलिए नहीं मांगा और कॉल इसलिए किसी को नहीं किया क्योंकि डिलीवरी ही नहीं हुआ, तो मैं कॉल कैसे करूं। इसलिए गाइज मैंने क्या किया कि अब हम लोग सोचे कि अब हम लोग फिर से, पैसा भी तो ख़त्म हो गया था उस टाइम, किराया भाड़ा बचा हुआ था, तो हम लोग सोचे कि चलो यार नोएडा ही चलते, क्योंकि यहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ मतलब कि वो होगा, जान पहचान था, तो कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा, क्योंकि वहाँ डिलीवरी हो ही नहीं रहा था।
अल्ट्रासाउंड में जो डेट था उससे 5-6 दिन आगे चला गया था। तो हम लोग और घबरा गए थे कि ये क्या हो गया, यहाँ पे तो कोई किसी को अच्छा है, फ़ोन करने से अच्छा है कि चलो वहीं पे, मेरा थोड़ा जान पहचान है यहाँ पे, तो कोई ना कोई हेल्प कर देगा। फोन भी नहीं उठा रहा था लोग। हाँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया, सोचा कि वहीं से यहाँ पे आके डिलीवरी कराएं, ठीक है। फिर उसके बाद से गाइज हम लोगों ने बस का टिकट किया और वहीं से बस में बैठे और चल दिए और वहाँ से हम लोग चल दिए। उसके आगे क्या हुआ गाइज, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम पार्ट 6 बनाएंगे, ठीक है। और उसके आगे की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लड़की का जन्म जो हुआ है। और ये स्टोरी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग्स में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद एंड टेक केयर, बाय बाय, टाटा। आप लोग अपना ख्याल रखना गाइज।